बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ से हम देखेंगे प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाजरीन, आज हजेरा आज़ाद कश्मीर में मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ने एक जलसा आम से खिताब करते हुए इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया और कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लेके उनकी सारी तकरीर का महवर सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात थी, जिसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया। मगर ये नहीं बताया कि अपने 5 साल दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर में उन्होंने क्या तरक्याती काम करवाए और किस हद तक कश्मीरियों की मुश्किलात जो हैं उनको दूर किया। नाज़रीन, अगर उनकी सारी तकरीर के हवाले से बात करें तो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने सिर्फ उनके चंद जो पॉइंट्स हैं, चंद बातें हैं, उनको पॉइंट आउट किया है। उनमें से एक जो बात है वो मोहतरमा फरमा रही थी कि अगर यानी 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने अपने आइन में तरमीम करके जो मकबूजा कश्मीर में एक जबरन कानून नाफिज किया है, उस कानून के हवाले से वो बात कर रही थी कि अगर उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो भारत की ये जुर्रत ना होती कि वो ये कदम उठाता। उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। नवाज शरीफ अगर वजीर आजम होता तो भारत को इतनी जुर्रत होती। जी नाजरीन, मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ये फरमा रही थी कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होता तो भारत की ये जुर्रत ना होती कि वो 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने कदम उठाया था, उनकी ये जुर्रत ना होती कि वो ये कदम उठा सकते। लेकिन नाजरीन, अगर मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जब थे तो उनकी क्या स्टेटमेंट थी इस हवाले से, वो भी आपको सुनवाते हैं, वो ज़रा सुनिएगा। कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर। जी नाजरीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे, ये काफ़ी पुरानी बात है कि जब ये कारगिल के हवाले से वहाँ पे जो कुछ भी हुआ तो वाजपेयी साहब ने कहा कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया। तो उनका ये फरमाना था कि अगर उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही कहता कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है। नाजरीन, जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनकी स्टेटमेंट ये थी। आज ये कहा जा रहा है कि अगर वो वज़ीर आज़म होते तो भारत की ये ज़रूरत ना होती। इस हवाले से बात करेंगे। अपने पैनल में शामिल मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहम्मद अफजल साहब हैं हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। दोनों मेहमानों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद अफजल साहब, ये फरमाइएगा, ये आपने सुनी ये मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा की स्टेटमेंट। वो कह रही थी कि अगर 5 अगस्त 2019 को मोहतरम नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म होते तो भारत की ये जुर्रत ना होती कि वो अपने आइन में तरमीम करता। तो क्या कहना है आपका इस हवाले में? कैसे रोकते मियाँ साहब मोदी को ये आइन में तरमीम के हवाले से? बिल्कुल सही है ना, दुरुस्त फरमाया। ये मियाँ साहब की हुकूमत थी तो वाजपेयी को चल के आना पड़ा लाहौर, और लाहौर आकर उसने कहा कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे और मुश्तरका अलामिया में कश्मीर का जिक्र भी किया गया, जो कि कश्मीर किसी भी फोरम पे कश्मीर का नाम नहीं लेने देते थे। जहाँ तक बात है मियाँ साहब की, तो मियाँ साहब ने डिलीवर किया है। ये पूरी कौम जानती है कि हर मामले में, चाहे आपकी खारजा पॉलिसी थी, अंदरूनी हालात थे, आपकी सूरत हाल थी, माशी और सारी जो भी है, मियाँ साहब ने डिलीवर किया। आपने मियाँ साहब का पुराना बात जिक्र कारगिल का, तो मियाँ साहब ने कहा कि आज मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है, वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। इसलिए दुरुस्त थी, कारगिल का ऑपरेशन वो तो अब क्लियर हो चुका है, बहुत सी जटेलों की कुतब आ चुकी हैं जो उसमें उस वक्त स्टेक होल्डर थे। तो मियाँ साहब को इत्मीनान में ये बगैर किया गया था, जबकि कश्मीर पर मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हो चुकी थी। उस वक्त ये इंसिडेंट किया गया और फिर मियाँ साहब को फोर्स किया गया कि आप अमेरिका से जाकर जंग बंदी करवाएं। ये तारीखी बातें हैं। नहीं, ये अफजल साहब किसने फोर्स किया था मियाँ साहब को कि आप यूएसए जाएं और वहां से जाके इस चीज का वो अंदिया लेके आए कि इसको बंद किया जाए, इसको खत्म किया जाए? जिसने कारगिल ऑपरेशन किया, तो मैं जनरल मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ।
ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है अफजल साहब, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि जो बंदा जो कार्रवाई करता है फिर वो अगर उसने गलत किया है तो वो स्टेटमेंट भी खुद ही देता है, उसको फिर क्या जरूरत है वाई के साथ आके इस चीज को क्लियर करने की कि ये मैंने गलत किया है। किसने गलत किया? किसने कहा कि मैंने गलत किया? आप उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने कारगिल ऑपरेशन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो अंडर देखे ना, वजीर आजम के अंडर है ना वो, आइन से मावरा तो नहीं थे। आइन से कहाँ है? आइन पाकिस्तान में है जी बिल्कुल है। आप आइन के मुताबिक कर रहे हैं जी बिल्कुल है। ये देखें, ये बड़ी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ना ये बातें देखें, ये कहने की हैं। कौन आइन के मुताबिक चल रहे हैं? यहाँ आपके मीडिया पे पाबंदी है। कितने एंकर आपने ऑफिस किए? आपके सारे प्रोग्राम जो है मॉनिटर होते हैं। आप कोई बात नहीं कर सकते। आप नेशनल मीडिया देख लें अपना जितना भी है, कोई बात नहीं। आइन की बात अगर जस्टिस काजी फायज ने की है तो उसका हाल आप देख रहे हैं। जो भी आइन की अगर की इलेक्शन कमीशन आइन की बात करते हैं उसके मुताबिक देखें आप जो कर रहे हैं। तो ये कहने की बातें हैं कि वजीर आजम जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और दूसरे अदारे उसके अंदर है। आइन में तो यही लिखा है, कानून तो यही है और यही मियां साहब का बयान है। लेकिन क्या ऐसा है कि आज तक कोई वजीर आजम अपनी मर्जी से आया है या अपनी मर्जी से उसने काम किया? अगर किसी ने भी अपनी मर्जी की है तो वो अपनी मुद्दत भी नहीं पूरी कर सके, या वो जलावतन होता है या फांसी चढ़ता है। ये तरीके है। नहीं अफजल साहब, आपने अभी जिक्र किया कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो यहाँ पे आए और उन्होंने, लेकिन उनका वो ऑफिशियल टूर नहीं था, वो तो एक जाती सी मुलाकात थी उनकी। मोदी के माफ करना भाई साहब, मैं वाजपेयी की बात कर रहा हूँ। जी वाजपेयी की बात ही कर लें, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा अगर आगे आए तो आगे आके ये जो लाहौर में उनकी मुलाकात हुई है वो तो उनका ऑफिशियल टूर नहीं था, वो तो एक जाती सी मुलाकात थी उनकी। जो मियां साहब से वो मिलने स्पेशल आए हैं, कुछ लम्हे उन्होंने कयाम किया, उसके बाद वो रवाना हो गए, चले गए। लेकिन चले मान भी लें कि मियां साहब के अच्छे मुरासम थे वाजपेयी से, मान लेते हैं। अच्छी बात है ना, देखें होने चाहिए। आज भी तो आपकी यही कोशिश है ना हिंदुस्तान के साथ बात हो। लेकिन देखें ना, देखें खान साहब अगर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ बात करनी है या दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो इस पे भी तनकीद की जाती है। अगर अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो नहीं ना बढ़ाती, उनसे बात भी नहीं करते। देखें खान साहब ने जो करना था कर दिया। खान साहब ने तकरीर की, बड़ी अच्छी तकरीर की। उसके बाद क्लिंटन सारी ये ट्रम्प से मिले हैं, वो चंद दिनों में कश्मीर का त्यापाचा उन्होंने कर दिया। 370-35 सारे उनको सियासी। हमने कहा हम खामोश एहतियात करेंगे, खड़े रहेंगे 1-2 हफ्ता उसके बाद। और सबसे देखो बदकिस्मती क्या है, आपका कोई मुल्क दुनिया में, ये आपकी नाकामी ये है, कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, ना सऊदी अरब, ना चाइना, कोई मुल्क आपके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। ये फेलियर है। नहीं वो तो खारजा पॉलिसी अफजल साहब, वो तो खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की जो है वो अया है, वो सारी दुनिया देख रही है कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या है और हमने किस कौन जिम्मेदार है उसका? खारजा पॉलिसी। जी जिम्मेदार है ना उसका। जी बिल्कुल बेहतरीन चल रही है खारजा पॉलिसी, अभी बेहतरीन चल रही है जी। भाई आपके साथ कोई मुल्क नहीं है, साथ कोई बंदा आपके पास क्या नहीं है। कश्मीर पर जो जुल्म सितम हो रहा है और आपने उसके लिए क्या किया है? तकरीर कर दी है। एक तकरीर भी काफी है। नहीं अफजल साहब देखें ना, ये आप देखेंगे, मेरी गुजारिश सुने। 3 साल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, और 1988 से अगर हम देखें तो मियां साहब जो हैं वो माशाल्लाह से 1988 से 1988 से वो सियासत से मुंसलिक हैं और बड़े बेहतरीन सियासतदान हैं पाकिस्तान के। अगर देखा जाए तो क्या हम ये सवाल करने का हक नहीं रखते कि उन्होंने अब 3 बार वजीर आजम होने के बावजूद कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया? और उनके जो इत्तेहादी थे वो 8-8, 9-9 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया? कौन सी ऐसी करारदाद थी स्पेशल किस्म की जो उन्होंने पास करवाई ताकि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें कोई कमी आए और उन लोगों को आज़ादी मिले? मुस्लिम लीग नून ने हर फोरम पे ये मसला उठाया, कश्मीरियों के साथ खड़े रहे। उनकी जदोजहद आज़ादी जो कि अब दम तोड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अरूज पर थी। लेकिन मियां साहब के दौर में अगर कुछ हुआ है या नहीं हुआ, कम अज कम जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी ये जुर्रत नहीं थी उसकी हैसियत को तब्दील करे। कश्मीर का सपोर्ट इनके दौर में हुआ है, ये रिस्पॉन्सिबल है। अब देखें, ये कहना हर बात पीछे
पिछले वो खराब थे, वो खराब थे। तो फिर भाई, अफजल आप साहब इसका सोचिए ये ना, इसका हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि जो पाकिस्तान पे जो कर्जे इतने ज्यादा चढ़े हैं वो मियां साहब के दौर में 12,000 अरब से 24-25,000 अरब रुपए पे ये कर्जे चले गए, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, मियां साहब की। मैं माजरत के साथ जितने कर्जे उन्होंने लिए हैं ना 5 साल में, इन्होंने 2.5 साल में उससे ज्यादा लिए। लेकिन आप फरमा रहे हैं ना कि जो स्टेक होल्डर होता है, जो जिम्मेदार होता है, रियासत का सरबराह होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है, तो डेफिनेटली ये जिम्मेदारी भी इनकी है। हाँ है, तो इन्होंने काम किया है। आपके जितने पावर प्लांट लगे हैं, आपके इतने जो काम हुए हैं वो लगे हैं ना पैसे, आप कर्जे भी ले रहे हैं, वो भी कुछ नहीं रहा। जी अफजल साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। जी मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा, ये फरमाइएगा, ये मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ये कश्मीर के जलसे में ये फरमा रही थी कि अगर अगस्त 2019 में 5 अगस्त का जो इकदाम हुआ है 2019 में, अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो भारत की ये जुर्रत ना होती, जबकि इमरान खान साहब जैसे ही अमेरिका यात्रा से वापस आए हैं उसके चंद दिनों बाद ही उन्होंने अपने आइन में तरमीम की और ये एक जालिमाना कानून जो था वो कश्मीर में नाफिज कर दिया। इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। शुक्रिया ताहिर साहब, आपने जो आज बात की है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं और एक के बाद एक है ना, वो मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हर किसी के ऊपर ही तफसील से बात करूं। सबसे पहले तो जो मरियम साहबा की बात है ना जी, मरियम की जो तकरीर है, एक तो वैसे मेरा ख्याल है शायद उनको सिर्फ इस हद तक ही तैयार किया गया कि आपने जाने और जाके चिल्ला चिल्ला के आपने तकरीरें करनी है, आपने सिर्फ एक अपनी विंडिक्टिवनेस शो करनी है जो उनकी शक्ल से नजर आती है। और उनको पता ना कोई शौक नहीं है, ना उनको कोई कश्मीरियों का दर्द है, ना उनको कोई तकलीफ है। उनकी तमाम की तमाम आपने तकरीरें सुन ली हैं, आप उसमें से एक चीज की तरफ पूरी तकरीर उठा के देखें और उसमें आप अपनी उंगलियों के ऊपर काउंटिंग करना शुरू करें कि उनके हर जुमले के अंदर इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी और उनके मुंह से इमरान खान खत्म नहीं होगा। तो उनकी जो जितनी भी तकरीरें थी ये आप काउंट करके देख लें, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई 16 से 20 दफा तो सिर्फ इमरान खान ही अपने जुमले के बीच में बोला है, तो उनका महवर जो है वो सिर्फ इमरान खान ही था। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि मेरे हवासों पे छाए आसमां की तरह, तो इनके जो दिमाग है ना उनके इनके हवासों के ऊपर इमरान खान छाया हुआ है। इनको तकलीफ ये है कि यहाँ से भाग के जाना चाहती थी, ये भाग के जा नहीं रही है। अब इनकी ड्यूटी लगती है कि अब तुम जाओ और जाके वहाँ पे कश्मीर से पे तकरीरें करो। अब वो तकरीर क्या करेंगी? ये जो आपने अभी वाजपेयी साहब और मोदी साहब की बातें की हैं, ये मैं ख्याल अफजल साहब को ज्यादा पता नहीं है या इनको ज्यादा उन्होंने बताया नहीं है कि इनके ताल्लुकात कैसे थे और वो किस मकसद से आए थे, और वो साड़ियाँ और पाए और निहारियाँ और खाजे पीजे, वो इनको शायद वो चीजें भूल गई हैं कि वो किस लिए आए थे। वो पाकिस्तान में कश्मीर का इशू बिल्कुल डिस्कस करने नहीं आए थे और ना ही वो अपनी तरफ से कोई सच दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए थे। वो अपने जाती ताल्लुकात के ऊपर आए थे और उसमें से वो शादी के इन्विटेशन थे वो अटेंड करने के लिए आए थे बगैर वीजा, और इधर से जहाज मोड़ा। आप जरा उनकी पार्लियामेंट के अंदर जाके देख लें कि उनकी पार्लियामेंट में उनके मेंबर्स ने उनको कितना रोला है, उनको कितना जलील किया है इस सारी चीज के ऊपर। अगली जो बात है नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब इंडिया में जाके, और हमने हर किसी ने वो तकरीर सुनी है और देखी है, और जिसके ऊपर उन्होंने साहब जाके कहा कि हाँ जी इन्होंने मेरी कमर पे छुरा घोंपा गया। आपके घर के मामला 100 होते हैं, आपको शर्म नहीं आई कि आप एक हमारा दुश्मन मुल्क है वहां के ऊपर जाके खड़े होके आप अपनी फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। और मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि अफजल साहब को चाहिए था कि इसके ऊपर पर्दा डालते, तो उस बात को दाएं बाएं कर देते। ये उसी बात की तायीद कर रहे हैं, हाँ जी नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही है, तो इन पे तो गद्दारी के मुकदमे चलाने चाहिए। इन जैसे लोगों को दिला वतनी क्या, इनको तो दुनिया वतनी कर लेनी चाहिए। अब ये वहां पे जहाँ बैठे हैं ना लंदन में, इनका मुंह नहीं है, इनको शर्म नहीं है, पाकिस्तान में किस मुंह से आएंगे ये जो यहाँ से सारे भाग के जाना चाहते हैं। बात यह है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मुल्क में जाके बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ जी ये हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो ये कौन से न्यूक्लियर जो है वो उनकी बातें कर रहे हैं, कौन सी तरक्कियों की बातें कर रहे हैं। और इमरान खान की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है कि जब से इमरान खान का चेहरा 2018 से यहाँ के ऊपर आया है, आप लोग तो खुद फॉलो करते हैं, आप लोग सारे न्यूज में बैठे हुए हैं, आप लोग सबसे वेल अवेयर जो हमारे जो लोग हैं आप सबसे ज्यादा है। आप लोगों ने देखा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम किस तरीके से चेंज हुआ है। जी बिल्कुल, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। ये नवाज शरीफ के बारे में कौन, नवाज शरीफ की जब से ये पूरी हुकूमत है नून लीग की, सारी दुनिया मशहूर है कि ये खांदे ने थे खुआने में भी नहीं। इसका मतलब ये, अब ये जो बात कर रहे हैं ये अफजल साहब ने बड़ी अजीब बात की, आई एम सॉरी, ये बड़े कोई मोहतरम मेंबर हैं, लेकिन इन्होंने पहली बात कर दी
कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। अगर एक शख्स पाकिस्तान के आइन को ही नहीं मानता तो इनको चाहिए कि अपनी वैसे ही पाकिस्तानी शरीयत सर्रेंडर कर दें, जिसके तहत ये पाकिस्तानी है, जिसके तहत ये इस मुल्क में बैठ के इज्जत से नाम कमा रहे हैं, जिस जगह के ऊपर इनके कारोबार हैं या जो भी ये काम करते हैं, जहाँ से रिस्क रोजी खाते हैं, ये उसी जगह के ऊपर कह रहे हैं यहाँ कोई कानून नहीं है। ये कौन से जंगल में रहते हैं? ये जहाँ पे रहते हैं उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। यहाँ के ऊपर एक कानून है, उस कानून के तहत हम चलते हैं, और ये एक आइन है, और आइन पाकिस्तान है, 1973 का कानून है, और ये उसी के तहत ये तमाम चीजें होती हैं। और जो इन्होंने एक और बात कही, वो मेरे ख्याल है जो इन्होंने वो खाकान अब्बासी वाले ने लास्ट टाइम जो जिक्र किया था ना, जो आजकल वो खाकान अब्बासी साहब, पता नहीं वो किस, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पता नहीं वो किस मस्ती में बैठे हुए थे और उन्होंने बैठ के सारी चीजें एडमिट की हैं। तो ये भी उन्हीं चीजों से एडमिट कर रहे हैं, या तो ये मासूम है या इनको पता नहीं ये बात क्या कर रहे हैं। अब ये जो इन्होंने बात की है कि कोई वजीर आजम खुद नहीं आता, इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब कभी खुद आए ही नहीं है, अपने आप को ये फिर एडमिट करें, सारे एडमिटेंस को अपने उसके बीच में दे रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या कश्मीर की बात करनी है? इन्होंने कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा मोहतरमा, तो वैसे ड्रामा लगा हुआ है कश्मीर के अंदर। अच्छा मोहतरमा, तकरीरें वो तैयार करके कर रही है, और हाथ के अंदर आपने देखा हुआ एक वो स्टील का लोटा के गिलास को पकड़ के जगह जगह फिर रही है, तो वो तो कोई और ही कहानी है, वो जो मेरे ख्याल है सब लोगों को नजर आ रही है, ये क्या ड्रामे चल रहे हैं। अच्छा ज़ैनब साहब, ये फरमाइएगा, ये भी कहा जा रहा है कि ये कश्मीर में अपना वजीर आज़म जो है वो इसलिए लाना चाह रहे हैं ताकि ये कश्मीर को सूबा बना सकें, तो क्या इस किस्म की कोई स्टेटमेंट आपकी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से कोई आई है कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये कि ख्वाहिश तो बिल्कुल हमारी है, हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का, पहली बात है पाकिस्तान का हिस्सा ही है। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इसकी जो डिवीजन हुई है, और इसकी जो हमारा इशू सिर्फ ये डिवीजन का, ये वो भी अगर ये भी उस टाइम के ऊपर हो जाती, इसकी सही तौर के ऊपर अगर ये वहां के ऊपर हम कुछ तकसीम कर चुके होते हैं तो शायद ये मसला ना आता। अब जब हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहर है, मुसलमान की अक्सरियत है, और हर जगह के ऊपर, इवन आप देखिए यूएन के बीच में जाके किसने बात की है, ये अभी मैं आप जो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए मैं भी बताती जाऊं कि आप लोगों ने भी शायद फॉलो किया होगा कि अभी कुछ 2 हफ्ते पहले एक वर्ल्ड समिट हुआ है, और वो चाइना ने होस्ट किया, कैनेडा से सीपीसी एंड वर्ल्ड समिट, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का हुआ है, जिसमें कोई जो है मोर देन आई थिंक 50 कंट्रीज जो है जिन्होंने हिस्सा लिया है, और पाकिस्तान जो है वो उसका एक हिस्सा था। तमाम लोगों ने उस समिट के बीच में जितने भी थे, उसमें जितने भी ममालिक थे, आप देख लें कि वियतनाम, स्वीडन और बेशुमार इस तरह के चाइना के हिसाब से जितने भी हमारी कंट्रीज हैं, एक्सेप्ट होते हैं इंडिया एंड बाकी लोग, इन सब लोगों ने उसके बीच में 2 बातें जो थी वो सबसे ज्यादा मेन हाईलाइटेड बातें थी जो हम लोगों ने नोटिस की। एक तो उसके बीच में ये थी यकजहती, तमाम लोगों ने उसमें जितने भी प्रेसिडेंट्स थे, जितने प्राइम मिनिस्टर्स कंट्रीज के थे, उन सब लोगों ने एक बात का अदा किया कि हम सब लोग जो है वो इजहार यकजहती करते हैं एक दूसरे के साथ, और दूसरा हम लोगों ने इस खित्ते के बीच में पॉवर्टी एलिवेशन के लिए मिलकर काम करना है। तीसरी चीज है हमारा पीस, और जो पीस की बात करते हैं, इमरान खान साहब ने अब तक क्या कहा कि क्या जंग से आप जब कश्मीर फतह कर लेंगे, क्या जंग से दोनों ममालिक जो है वो उनके लिए ये हाल हो जाएगा? ये तो मतलब कोई बेवकूफों वाली बातें, अगर आप जो है ना आगे बढ़ के मार दें, हाँ जी हम चढ़ाई कर देंगे और हम बम के गोले मार देंगे, हम कश्मीर फतह कर लेंगे, इससे नुकसान दोनों खित्तों का है, दोनों की आवाम का है। और ये पीस और ये बातचीत से ये सारी चीजें होने वाली है। मुस्लिम दुनिया की बात किसने की है? इमरान खान के अलावा इन्होंने कभी जाके बात की है? इनकी कभी जरूरत हुई है? ये तो जब जाते रहे हैं हर जगह के ऊपर गए हैं, जाके अपना फैमिली ट्रिप लेके जाते रहे हैं, अपनी नवासियां, अपनी फैमिली, अब भतीजे भांजे क्या कुछ सारे लोगों को लेके जाते रहे, लेकिन यूएन के बीच किसने बात की है? ये तो सबके सामने देखिए, तो 2 तो बातें नहीं, मैं तो वो उनमें से कोई बात भी नहीं कर रही हूँ जो मैंने कोई बनाई, तो सारी रिकॉर्ड की बातें हैं। और यूएन में जाके इस्लाम की बात करना, मुल्क की बात करना, इस्लामी ममालिक की बात करना, मुसलमानों की बात करना, इन्होंने कभी बात की है फलस्तीन की? वो तो उनका तो ये कहना है जी कि तकरीरें माशाल्लाह से बहुत अच्छी कर रहे हैं, वैसे इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग रोटी को तरस रहे हैं, ये उनका कहना है। मोहम्मद अफजल साहब ये फरमाइएगा, ये मोहतरमा ये भी फरमा रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठ के तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मार रहे हैं, तो अफजल साहब ये किसका घर है, किसको मार रहे हैं? ये तो हम सबका घर है, ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, इसी से हमारी पहचान है, यही हमारी आन है, यही हमारी शान है, तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है कि तुम्हारे घर में? क्या वो बनी गाला में घुस के कोई किसी को मार रहा है? मैं पहले तो अपनी जो दोनों बहनें हैं जो पॉइंट मैं कोशिश करूंगा उन पर जवाब दूं जी। मेरी बहन कह रही थी
कि आप फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, फलां, जो उनका मकसद था कहने का, नवाज शरीफ ने जो बातें जी दुश्मन मुल्क में जाकर वो अपनी फौज के खिलाफ बात कर दी। तो मैं अब तो भी भेज रहा हूँ इमरान खान साहब, तो मियाँ साहब ने तो कभी ज़राए इख़लास नाम भी नहीं लिखे। इन्होंने जो जो फौज के ISI के खिलाफ बातें की हैं, मेरे ख्याल में मैंने जो बातें की हैं सिर्फ उन पे कैसे आती हैं, तो उस वक्त मेरा ख्याल किसी को तो भी शर्म आ गई। इनको उस वक्त भी शर्म आनी चाहिए जब एक ही रात में दवाइयाँ 600% बढ़ाकर अरबों रुपए कमा लिए जाते हैं और नोटिस लिया जाता है और फिर हम शीरे से बर्तर किया जाता है और दवाई कीमतें अपनी बात में। शर्म उस वक्त भी आनी चाहिए थी जब चीनी जो है ना 60 से 110 पे आ गई और अरबों रुपए कमा लिए गए, नोटिस लिया गया, आज तक कुछ नहीं किया गया। शर्म उस वक्त भी आनी चाहिए थी जब आटा डबल कीमत पे जो है ना, डबल नहीं उससे भी ज्यादा हो गया, उस वक्त भी नहीं शर्म आई। इन्हीं शर्म उस वक्त भी आनी चाहिए जब मुल्क में बिजली वापरती और लोड शेडिंग हो रही है और हर महीने कीमतें बढ़ाते हैं, दावे करते हैं हम लोगों को रोजगार देंगे, इतने करोड़ नौकरियां देंगे, इतने लाख घर बनेंगे। बातें करना तो बहुत आसान है, शेख चिल्ली की तरह आप ख्वाब, अब आपको हुकूमत मिली हुई है, आप काम करें। क्या इंसाफ किया इन्होंने? सिर्फ अपोजिशन का। जब इनकी बारी आती है तो वहाँ बिल्कुल खामोशी है। अगर लॉ कानून की बात करते हैं तो क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होता, क्यों इन्होंने दबा के रखा हुआ है? जब इंसाफ की बात होती है तो परवेज का केस क्यों नहीं खुलता, मालम जब्बा का केस क्यों नहीं खुलता, पेशावर की क्यों नहीं खुलता? नलायक, बिल्कुल नलायक लोग हैं जिन्हें हुकूमत करने का पता ही नहीं है। आज ना मुल्क में इंसाफ है ना कानून है, करप्शन इतनी है कि कोई काम भी बगैर पैसे के होता नहीं है और हुकूमत नजर नहीं आती। ये बातें करना बहुत आसान है, काम करना मुश्किल है। अगर मियाँ साहब ने या मियाँ शहबाज शरीफ ने डिलीवर ना किया होता तो जिस तरह इनके जाली ब्रिगेड और मीडिया में प्रोपेगेंडा किया गया, आज तक नून का नाम निशान मिट गया होता। लेकिन अफजल साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैम, मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जितनी भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन हो रही है इस हवाले से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही गवर्नमेंट जो है वही क्यों तनकीद का निशाना बन रही है? अगर हम ओवरऑल देखें तो ये मकबूजा कश्मीर में ये जो जालिमाना जो ये सारा कानून था वो तो मोदी ने राइज किया, वही जुल्म सितम कर रहे हैं। लेकिन आज कल भी जो है वो निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया गया, लेकिन ये सारी तोपों का रुख जो है वो इमरान खान साहब की तरफ क्यों था? जबकि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है ये 5 सालों से, और ये अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं और जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं तो चाहिए तो ये कि अपनी कारकर्दगी बताई जाए कि हमने ये कुछ किया है, ये कुछ हमने किया है, आप हमें फिर मौका दें, हम इससे बेहतर करेंगे। लेकिन देखा ये जा रहा है कि वहाँ पे भी ये चीनी और ये आटा और ये इस किस्म की महंगाई और ये सारी बातें वही रिपीट हो रही हैं। कोई अपनी कारकर्दगी के बारे में बता ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेरे ख्याल में आप बहुत मासूम हैं या आप इनको प्लीड कर रहे हैं जी। हुकूमत किसकी आई को मैं आपको ये बात बताऊं, आपके शायद इल्म में नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, बिल्कुल वही है जी, तो वही जिम्मेदार उसकी बातें करनी और किसकी बातें, यानी आजाद कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है या महंगाई है उसके भी वही जिम्मेदार हैं। कमाल करते हैं आप, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, बेशक उधर गवर्नमेंट आपने एक रखी हुई है, वो तो पाकिस्तान के सहारे चलती है। पाकिस्तान का हिस्सा तो है जनाब, लेकिन उनके फंड्स वगैरह, उनका बजट सारा कुछ अलहदा होता है, ये भी आपको पता है। फेडरल गवर्नमेंट ने देना होता है, फेडरल गवर्नमेंट ने देना होता है, तो बजट वगैरह जो उनको दिया हुआ है वो तरक्याती काम किसने करवाने? वो वजीर आजम ने करवाने हैं, वजीर आजम की काबीना ने करवाने हैं। नहीं तो आपने किसने कहा कि नून लीग के दौर में काम वहाँ किया भी काम जितने से फाइल है, तो बताएं ना, वो बताएं कि हमने ये सड़क बनवाई है, ये यहाँ पे स्कूल बनाया है, हॉस्पिटल बनाए हैं, ये काम किया। मैं तो पंजाब में बैठा हुआ हूँ, आपने तो मुझे टॉपिक नहीं बताया जिस पर आप जिससे बात कर रहे हैं, मैं आपको सारी लिस्ट नहीं रखता हूँ, जितना काम हुआ है नवाज शरीफ नहीं। देखें आप बिल्कुल पंजाब में बैठे हुए हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में बैठा हूँ, लेकिन जलसे हम भी लाइव ही सुन रहे हैं, ना तो जाके हम कवरेज कर रहे हैं और ना ही हमें वहाँ के जो हालात हैं उनके बारे में हमारी एक टीम तो गई है जी। मेरी बात सुने, आपने अगर मुझे बताया होता मैं आपको उनकी डेवलपमेंट की पूरी फहरिस्त आपको मैं अभी आपको व्हाट्सएप करूंगा 10 मिनट बाद। सर अफजल साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने भी जलसे जुलूसों में तो कम से कम ये चीज चले, मान लिया इलेक्शन में तो हाईलाइट होनी चाहिए ना, आम तो छोड़ दें आप, लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन होती है तो फिर ये चीजें ज्यादा हाईलाइट होती हैं कि हमने ये काम किया है। तो
होती है ना, बताते हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर बताते हैं, काम बोलते हैं, काम नजर आते हैं। आपने कहा इमरान खान वो तनकीद क्यों करते हैं, तो हम क्या ट्रम्प की तनकीद करेंगे दुनिया के दूसरे? भाई यहाँ चीफ एग्जेक्टिव है जो, जिसकी हुकूमत है, जो कश्मीर को बेच के आ रहा है, जो कश्मीर का बेड़ा गर्क है, कश्मीर का मुकदमा हार दिया, उससे बात करेंगे, उससे किसके बारे में बात करेंगे? जी मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहब बताइएगा, कश्मीर का सौदा आप लोगों ने किसके साथ किया? साहब पहली बात तो ये है कि आप जो मर्जी बात कर लेंगे ना, आपने सवाल जनून करना है, इसका जवाब चनान है। आप जो मर्जी सवाल कर लेंगे। ये खास तौर से मेरा ख्याल है इनकी ना शुरू के बीच में जो हमारे नए साल थे ना, इन्होंने ये एक तकरीर लिखी थी, और वही वाली तकरीर जो है ना, जब हमारे बजट की बात आती है तो नून के लोग वही वाली तकरीर रिपीट करते हैं। आप किसी जगह पे शो में ले आएंगे ये वही वाली तकरीर, नाअहल हुकूमत, नालायक हुकूमत, ये वही वाले लफ्ज जो है ना, वो जो इनके एक दो लोगों ने किसी ने ऊपर से वो शुरू किए, इसके अलावा इन लोगों के लफ्ज ही नहीं है। 5 साल जो ये 3 साल गुजर गए और अगले 5 साल भी इन लोगों ने यही राह गुलाबते इन्होंने अपनी उसी खुशफहमी में ना ये वही चाहते जुमले करते उन्होंने कहते जाना है। जो इनके प्रोजेक्ट है ना, महंगाई की जहाँ तक बातें करें, पहले तो कश्मीर, इनफैक्ट जो फोकस कश्मीर के ऊपर मैं करना चाहती हूँ, और वरना ये जितनी बातें इन सब के ऊपर मैं बड़े अच्छे तरीके से इनके जवाब दूंगी कि इनके प्रोजेक्ट क्या थे और हमारे प्रोजेक्ट क्या हैं। इसके लिए तफसील मैंने आपको सबसे पहले भी कहा था कि कभी बड़ा जरूरी है कि इसके ऊपर लेके आए। ये बड़ी बातें करते हैं, ये बहुत बातें करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जब इस दफा हम कभी बैठेंगे तो ये मैं बताऊंगी कि इन्होंने क्या किया। और ये जो इनफैक्ट वो जो अभी तक लोगों के ज़हन में वो शोभताबाजी चलती थी ना, लंबे बूट और तिरछी टोपी, इस बार लाहौर में आप देख लें, अगर हम लाहौर की बात करें, तो पंजाब में बैठे हुए, हम भी लाहौर में बैठे हुए हैं, तो आप देख लें कि इस दफा यहाँ के ऊपर लोगों को ना तो वो पानी खड़ा नजर आया, ना वो ड्रामे नजर आए। आप लॉरेंस के ऊपर देख लें, लाहौर ही के अंदर जो है वो 21 पॉइंट जो है वो वाटर जो स्टोरेज है, इतना इनोवेटिव आइडिया है जो शायद कभी इनके ज़हन में कभी आया नहीं था। आप ये देख लें कि हमने हमेशा सुनते थे कि हम लाहौर को पेरिस बना देंगे, पंजाब के फैसले तख्ते लाहौर से होते हैं, इससे आगे तो कभी सोच ही नहीं गई ना। सड़कों का जाल लाहौर में बिछा दिया, जो मोटरवे बना दिया, इसके बाद आगे बताएं क्या। इन्होंने जो मेट्रो ट्रेन इन्होंने चलाई है, मैंने अभी बजट तकरीर में भी बात की थी कि हमारी इसके ऊपर बड़ी बहस हुई और 40 रुपए इसका टिकट, इन सब लोगों ने कहा कि 40 रुपए का टिकट होना चाहिए। जो मेट्रो में सफर करेंगे उनको 40 रुपीज। आपको पता है कि गवर्नमेंट को ये कितने पैसों में पड़ता है एक टिकट? 280 रुपए में। 40 रुपए हम लोगों से ले रहे हैं, 240 की सब्सिडी जो है वो अपनी आपकी गवर्नमेंट दे रही है। मैंने तो इस दौर में सजेशन दिया है, यानी एक मुसाफिर जो मेट्रो में सफर कर रहा है, ये जो कहते हैं कि जी हम नून लीग के बड़े जो हम बहुत मोहब्बत करते हैं इस प्रोजेक्ट से, वो अपने आप को सरेंडर करें और उनसे कहें कि हम 280 रुपए का टिकट लेके और हम उस 280 रुपए के टिकट के अंदर हम सफर करेंगे, क्योंकि हम नून लेके हैं। हमें जो टिकट दिया जाए उसके ऊपर शेर की फोटो बनी हुई हो और हम 280 रुपए में जाएंगे, 280 रुपए में आएंगे। अगर इनको इनके ये प्रोजेक्ट है ना, हम तो इस प्रोजेक्ट की हमारे लिए तो मुसीबत है, सफेद आती है ना, हम इसको छोड़ सकते थे ना हम इसको मुकम्मल कर सकते थे, और हम इसको मुकम्मल कर रहे हैं। और कितने आप देख लें कितने 27 किलोमीटर की है, कितनी हैवी कंस्ट्रक्शन है, जहाँ से बड़े उन्होंने कितने सारे प्रोजेक्ट रोक दिए थे 10 साल के बाद। अभी जहाँ पंजाब असेंबली देख लें, आप लोग फॉलो करते हैं, इन्होंने कितने 10 साल इन्होंने बनने ही नहीं दी। जो प्रोजेक्ट बीच में था, जहाँ 1 रुपया लगना था, वहां से ऊपर हजारों रुपए, उससे 1 रुपए को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, जो इतना ज्यादा उसके ऊपर पैसे लगे। अब तकलीफ है, उसी असेंबली के अंदर आके बैठते हैं, किस मुंह से आके बैठते हैं, जिसको इन्होंने बनने नहीं दिया। तो बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इनका वजीराबाद, इनके सर्जिकल टावर, किस का मैं नाम लूं। इन्होंने तो अपना खाना पीना जो है वो उसी को उन्होंने छोड़ा, और अब बीमार हो के बीमारी का बहाना करके हम उससे बाजा के बैठ गए। इन्हें वहां बैठ के क्यों दर्द है? पाकिस्तान का दर्द है, वापस आए। वो कहते हैं ना कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए, और फिर पाकिस्तान में इनकी जो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, ये यहाँ के ऊपर आते नहीं है। कश्मीर में अगर इन्होंने कोई काम किया होता तो आपको नजर आ जाता जी। कश्मीरियों के लिए अगर इन्होंने कोई काम किया होता आपको नजर आ जाता। ये बताएंगे क्या? आप इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके। वो कहते ना कि बस आपने होबे अली ने बहुत माजी, आप शुरू हो जाओ, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। बड़ी अच्छी बात है, ये वहां जाके हमारी भी कैंपेन कर रहे हैं। ये तरीके इंसाफ की कैंपेन का जिम्मा भी इन्होंने ले लिया है। जब इनसे कोई पूछता है ना कि आप कश्मीर की बात करें, आटा जी कश्मीर की बात करें, आपको देख लें कि जहाँ के ऊपर लाहौर के अंदर 18 पॉइंट्स के ऊपर आटे के जो ट्रक थे वो खड़े थे, कोई खरीदने वाला मौजूद नहीं था। ये जो बात कर रहे हैं ना, कि बड़ा फुकदान हो गया था और बड़ा अजीब पता नहीं क्या हो गया था, जगह जगह ऊपर ट्रक खड़े थे, लोग लेने वाले नहीं थे। जहाँ तक पैसों की बात है, पेट्रोल इनके दौर के पीछे कहाँ तक गया? 127 रुपए तक गया है, अभी 111 आपका इस वक्त मौजूद है, यहाँ के ऊपर है। तो मेरे भाई इनको तो पता ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं, और हम सड़कें खाएं, तालीम का बेड़ा गर्क है, हॉस्पिटल इतने ही अच्छे हैं, तो अपने लीडर से कहें कि जनाब आप वापस आए, और जो इन्होंने
नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है ना, उसी में दाखिल हो जाए, अपना इलाज उसी में करा लें। हम नहीं कहते शौकत खानम में जाएं, ये जाएं जाके शहबाज शरीफ अस्पताल में अपना इलाज करवाएं। क्यों जा रहे हैं बाहर? और वो जो सारे बाहर बैठे हैं जिनकी जायदादें वहाँ पे है ही कोई नहीं, और वहाँ पे जगह जगह गली गली वहाँ पे जलील होते फिर रहे हैं, जो उनकी औलाद है वहाँ के ऊपर वो हुसैन और वो सारे लोग पाकिस्तान आए ना, इतना इतना डर है। यहाँ से लीडर है, हुक्मरान है, 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं। अब वो रजिया को गुंडों में फंसा के चले गए हैं, वो कश्मीर में तकरीरें कर रही है। तो वो उस बेचारी को वैसे ही दिल्ली को छिचड़ों के वो क्या कहते हैं ख्वाब आ रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ होते और अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो उनसे कहें कि आप हर अगर के साथ एक मगर है, अब वो मगर ही रहेगी, उनकी अगर नहीं होगी। तो इसलिए वो मेहरबानी करें और वो आराम से गर्मी ना खाएं, जो बेचारी के ऊपर उन्होंने ड्यूटी लगा दी है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो मुझे तो उससे वैसी बेचारी में तरस आ रहा है। आधा आदमी वो वहाँ पे मैं उससे ज्यादा नहीं उस पर जाना चाहती, तो लेकिन ये है कि कश्मीर की बात इंतनाब करें, इनका कोई उसके बीच में रोल नहीं है। या तो क्या करें बेचारे लोग, क्रिस्टियानी दुनिया है सारी कंबन होते नहीं, हमने ये किया और हमने वो किया, जाए कश्मीर में। और ये जो विजिट की बात कर रहे हैं कि मैंने तो खुद वहाँ के ऊपर विजिट किया हुआ है, अभी हमारी तो तहरीक इंसाफ लॉयर फोरम वहाँ के ऊपर पूरा एक्टिवली मौजूद है। इनके वहाँ के ऊपर लोगों का अभी ये जो बात कर रहे हैं कि नून लीग का वजूद ना होता, आप इनसे जरा पूछ के देख लें। मुझे तो पहले सिर्फ यही बता दें कि ये किसके फॉलोअर हैं, ये नवाज के फॉलोअर हैं या शहबाज के फॉलोअर हैं? आगे जाके इन्होंने मरियम को फॉलो करना है या जी अफजल साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कर लेना किनका लीडर है कौन। जी हमारे लिए तो बड़ा वाज़ है। जी अफजल साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप किसके फॉलोअर हैं? आप नून लीग नवाज लीग के फॉलोअर हैं या शहबाज लीग के? हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं। जी जी इनके कायद मियां नवाज शरीफ है, लेकिन ये सारे नेम के कायद मियां नवाज शरीफ नहीं है, ये भी इनको पता है। ये भी इनको पता है कि आधे लोग जो है वो हमजा के पीछे, आधे इनके पीछे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो इन दोनों के पीछे नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दोनों के पीछे नहीं है। मैंने बड़े तहम्मुल से मोहतरमा की बात सुनी है। जी 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 अब मेरी बात भी सुनो। जी जी फरमाइए अफजल साहब। कि हमारे असाब से इमरान खान सवार है, मोहतरमा हमारे असाब से इमरान खान सवार नहीं, आपके असाब से आप अपनी आप बीबी मरियम की तकरीर सुन लें, अभी लगाएं और अपनी उंगलियों पे काउंट करना शुरू कर दें। आप पहले दिन से अगर आप डिलीवर करने की कोशिश करते तो शायद कुछ नजर भी आता। आपने पहले दिन नहीं वैसे अफजल साहब 10-15 बार तो नाम लिया है मोहतरमा ने, खान साहब का 10-15 बार अपनी स्पीच में ये जो 16 बार में लिया उन्होंने, 16 से ज्यादा बार, तो वो एक बार ले चुकी है वो लोगों को बताने नहीं हमने जो ये कर रही है इस मुल्क के साथ। आप ये कहें 3 साल आपको हो गए, क्या किया आपने? बताएं तो अपना काम, एक काम नहीं आपने किया। आपसे एक काम नहीं, मैं तो बहुत सारे काम बताऊंगी, आप अपना प्रोग्राम तो करें। वो भी सारी जो फ्लॉप है जी, ये बातें करनी बहुत आसान है। आपने केसीसी में DA जो फ्रॉड किया था, आप क्यों नहीं उसमें उसकी इंक्वायरी होने देते? आपने अपने सूबे में इंसाफ का निजाम ही खत्म कर दिया है। आप एक डिक्टेटरशिप चाहते हैं, कभी आप चाहते हैं कि चाइना का सिस्टम होनी चाहिए, कभी आप सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान की तरह मुझे इख्तियार मिलने चाहिए, कभी आप कहते हैं कि नहीं जी मलेशिया तर्ज का होना चाहिए। एक कंफ्यूज बंदा, उसका हमने बार बार क्या नाम लेना है? हम देख रहे हैं इस मुल्क के साथ जो हो रहा है, इस मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है। ये आपकी बातें कोई असर नहीं करती। अगर आपकी कारकर्दगी होती, इतने जिमनी इलेक्शन हुए, ये आज तक नहीं हुआ कि सिटिंग गवर्नमेंट जिमनी इलेक्शन हारे। ये आप हर इलेक्शन हारे हैं और इस वजह से कि आप एक गवर्नर की वजह से। अफजल साहब पीटीआई वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो ये कहते हैं कि हमें भी कुछ 32-35 साल दे दें, उसके बाद आप देख लीजिएगा कारकर्दगी किसकी बेहतर है। 3 सालों में तो ये इतना सारा जो 70 साल का नहीं तो हम कोई 32-35 साल नहीं मांगते, हम बिल्कुल 32-35 साल नहीं मांग रहे हैं। अभी ये जो 5 साल बाद आपसे गुजरेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। इनका एतराज ही ये है, अभी जो आपका हमारा बजट आया, इन लोगों ने पूरी, आप देख लें पंजाब असेंबली की, आप तकरीरें उठा के देखें, किसी ने बजट के ऊपर बात ही नहीं की, किसी ने बजट में बहस नहीं की। और इन लोगों ने क्या कहा, ये इलेक्शन बजट है। इलेक्शन बजट वो होता है जिसके ऊपर आवाम को रिलीफ दी जाती है, मैक्सिमम रिलीफ दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस दफा आवाम को मैक्सिमम रिलीफ दी है। इनको प्रॉब्लम क्या है कि जनाब ये जो डीजी खान है उसके अंदर इतने तरक्याती काम हो रहे हैं, बड़ा जो CM है ये सारा फंड डीजी खान में लगा रहा है। इनको क्या एतराज है कि प्राइम मिनिस्टर सारा फंड मियां वली और सरगोदा डिवीजन के बीच में लगा रहे हैं, अपने हल्के के बीच में सारी चीजें लगा रहे हैं। इनको क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ से जनाब 9 हॉस्पिटल आके जगह जगह के ऊपर बच्चा दूसरे नए 8 हॉस्पिटल बन रहे हैं। इनको
आपको क्या प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटीज बन रही है और गाड़ी हमारे यहाँ पे देखी यूनिवर्सिटीज के बिल आपके सामने हर दूसरे चौथे दिन हमने लिया जहाँ के बस। भाई बात ये है कि एक आखिरी जुमला में जरूर एक इम्पोर्टेंट कहना चाहती हूँ जी कि लोगों का जो आज भी ये कहना है, ये बड़ा गोल्डन जुमला किसी ने कहा है और किसी ने ये कहा है कि जो नून लीग की वजह से जहालत नहीं फैली, जहालत की वजह से नून लीग फैला। तो अब हम उस जहालत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब जहालत को हम करने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम तो होगी। तो अब आपकी यूनिवर्सिटीज है, आपके 6,000 स्कूल अपग्रेड हुए जो आज तक अभी अपग्रेड नहीं किए। आप जाके देखें कि जब मैं शुरू में गई हूँ, मेरा ताल्लुक मियाँवली से, वहाँ के ऊपर कॉलेज के लड़के लड़कियां अपने घरों से आज भी दरिया लेके आते हैं, बिल्डिंगें बना के खड़ी कर दी है जिसमें पैसा मिलता है। तालीम के ऊपर कुछ उन्होंने कुछ उसके ऊपर किया, एक पौधा एक बूटा नहीं लगाया था इन लोगों ने। वहाँ जाके हर चीज हम लोगों ने, ये जो आपको पूरी दुनिया के बीच में इनको नंबर के ऊपर, टॉप नंबर के ऊपर आपकी रेटिंग हुई है कि इन्होंने वो जो ग्रीन पाकिस्तान की बात की है। अब ये कितने का, मैं तो शुरू हो जाऊंगी तो मैं शुरू ही हो जाऊंगी, तो इनको टाइम नहीं मिलेगा, इनको आप टाइम दे दें बात करने का। जी अफजल साहब फरमाइएगा, लास्ट 2 मिनट्स हैं हमारे पास। मैं ये कहना चाहता हूँ ये कौन सी बातें कर रही है, दुनिया देख रही है जो ये डिलीवर कर रहे हैं। अगर हम डेरा गाजी खान की बात करते हैं तो ऐसे बात नहीं करते। छोटा सा गाँव है बुजदार का, 100 बेड का आपने 28 अरब में वहाँ हॉस्पिटल बनाया है। रोजाना मरीज पता कितने आते हैं? 25। यानी नहीं बनाना चाहिए था हॉस्पिटल, नहीं, जितनी जरूरत बनानी चाहिए थी वहाँ वहाँ डेरा गाजी में 10 हॉस्पिटल बन सकते। नहीं, मेरा गाँव है, 100 बेड का बनाना है, 28 अरब लगा दिया आपने। अफजल साहब फिर तो मेट्रो बस सर्विस भी नहीं चलनी चाहिए थी, उससे 2 डैम बन जाते तो वो बेहतर था, मुल्क के मसाइल हल हो जाते। नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।